बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुशामदीद कहता हूँ। आज 18 जून और दिन है हफ्ते का और ये आज की दूसरी वीडियो है। व्यूअर्स, 3 खबरों पर तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं कि आइंदा इंतखाबात में पूरा हिस्सा लेंगे और आइंदा फैसले पंजाब में बैठकर होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए क्या खतरे की घंटी बजा दी गई और अब लंदन में क्या अहम फैसले किए गए, इन तमाम सवालात का जायजा लेंगे और फिर आपको ये बता देंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया और अब ये फैसला क्यों किया गया, क्योंकि खान साहब ये कहते हैं कि हम इस इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ नहीं बैठेंगे। तो फिर आखिरकार अब ऐसा क्या हुआ कि वो अवाम की अदालत में ज़िमनी इंतखाबात की शक्ल में जाना उन्होंने ज़रूरी समझा, इसका भी जायजा लेंगे। और आखिर में आपको बताते चले, बनारसी ठगों का टोला मुबारक एक दूसरे को दे रहा है और शहबाज स्पीड ने फरजंदे जरदारी को फोन किया, क्या कहा, और फिर हिना रबानी खर जो किसी एक्ट्रेस से कम साबित नहीं हुई, क्या उन्होंने एक्टिंग की FATF के मामले के ऊपर, इस पर भी तफसील से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं, आज एक बयान जारी किया गया है आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से, और वो बयान क्या है वो मैं आपके सामने तफसीलात रख देता हूं और फिर उसके बाद जो सियासी सवालात इससे जुड़े हुए हैं, लंदन में क्या हो रहा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर से जराए क्या कहते हैं कि उन्होंने ये हिकमत अमली क्यों अपनाई, क्या उन्हें पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की तरफ से कोई सपोर्ट का इशारा दिया गया, कोई एश्योरेंसेस दी गई, इसका भी जायजा लेंगे। आसिफ अली जरदारी साहब ये कहते हैं कि आइंदा हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी और हम पूरा शेयर लेंगे। और ये मुलाकात हुई है बिलावल हाउस के अंदर, जहां पे वो पार्टी अहदेदारों से मुलाकात कर रहे थे। वो ये कहते हैं कि हुकूमत करने का मौका मिला तो पाकिस्तान को 110 डिग्री बदलूंगा। इंशाल्लाह हुकूमत, आइंदा हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। मैं पंजाब में बैठूंगा और सबसे मिलकर काम करूंगा। और पंजाब गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी खत्म हो गई, सफेद झूठ है। हमने अपनी सियासत कमजोर करके पाकिस्तान बचाने की कोशिश की। अनोखे लाडले कि 4 साल की पॉलिसियों के बायस आज महंगाई है और ये हमारी कब सुनते हैं, जब जरूरत पड़ती है तब सुनते हैं। पंजाब में बैठना और कारकुनों को इज्जत देनी है। व्यूअर्स, पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत ने सियासी मंजरनामे को तब्दील किया है। आसिफ अली जरदारी अपने मुतादिद इंटरव्यूज में कह चुके कि मैं खुद चलकर मियां शहबाज शरीफ के पास गया और मैंने कहा कि कुछ सीट्स मेरे पास मौजूद हैं, लोग मेरे पास हैं, चलें मिलकर इस हुकूमत को घर भेजते हैं। यानी इनिशिएट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से किया गया था और उसके पीछे जो किरदार थे जिन्होंने मिलकर इस हुकूमत को गिराया, ये एक अलग कहानी है। लेकिन पीपल्स पार्टी प्रोएक्टिवली हुकूमत के खिलाफ काम करती रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाकायदा एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते भी रहे और इसकी एक बड़ी मिसाल उन केसेस की शक्ल में आपको नजर आएगी जिन केसेस को आसिफ अली जरदारी के माफ कर दिया गया। आगा सराज दुरानी साहब अंदर जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। खुर्शीद शाह साहब जो हैं वो अंदर गए, बाहर आ गए। आसिफ अली जरदारी साहब भी, उनके ऊपर जो केसेस थे, जो फ्रंट बेंच थे, प्ली बार्गेन करके साइड पे हो गए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत में प्रोसिक्यूशन पेश होकर कहती है कि रिकॉर्ड गायब हो गया और हमें नहीं मालूम कि रिकॉर्ड कहां पर गया। तो ये बातें एकदम से नहीं होती। कुछ किरदार ऐसे हमेशा से एक्टिव रहे जिन्होंने इन सियासी जमातों को रिलीफ दिया। अब ये किरदार कौन से हैं ये गैर जरूरी हो चुका है पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर। अब हम सबको मालूम है, बच्चे बच्चे को मालूम है, एंड थैंक्स टू इमरान खान जिसने इस राज से हमेशा के लिए पर्दा उठा दिया कि पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा किस तरह बदला जाता है और किस तरह सियासतदानों की फाइलें तैयार होती हैं और फिर उन्हें ब्लैकमेल करके अपनी मर्जी के फैसले करवा लिए जाते हैं। हर शख्स की कीमत होती है, कोई पैसा देकर बिक जाता है, कोई सीट देकर बिक जाता है, कोई ब्लैकमेल होकर बिक जाता है, कोई कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो ये हकीकत हमेशा अब छुपी नहीं रहेगी। हर पाकिस्तान का जो बच्चा है वो ये जानता है। व्यूअर्स, इस पूरे अरसे के दौरान रिलीफ मिलने का सिलसिला शुरू हो जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ी महारत के साथ, जिसे कहते हैं ना कि सही सियासतदानों वाली गेम खेली है, वो ये काम किया कि अपने ताल्लुकात एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे रखे और अपनी पोजीशन आहिस्ता आहिस्ता बना ली। अब नून लीग का मसला ये है कि वो इमरान खान को, जिस तरह इमरान फोबिया हो गया ना, उससे वो बाहर नहीं निकलते। पीपल्स पार्टी तनकीद करती है, किसी जलसे के अंदर तनकीद करेगी, वो रोजाना की बुनियाद पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज नहीं करती, अगर आपने नोट किया हो, और वो इंतकाम भी नहीं लेती।
जिस तरह नून लीग इंतकाम लेती है ना कि ये टीवी चैनल हमारी खबरें नहीं चला रहा, चलो इसके खिलाफ जो है वो इंतकाम लेंगे, मरीम नवाज की जो पॉलिसी है, जो हाउस ऑफ शरीफ की पॉलिसी है, वो आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उस तरह की पॉलिसी नजर नहीं आएगी। पीपल्स पार्टी ने बड़ी महारत के साथ अपनी एक पोजीशन को मुस्तहकम किया है इक़्तिदार के हलकों में। अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करने के बाद उनके ताल्लुकात मजबूत हुए बाहर की दुनिया में भी और पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के साथ भी। मैंने बहुत पहले से ही कहना शुरू कर दिया था कि बिलावल ने अपने आप को एक बेहतर सियासतदान के तौर पर मनवाया एज कंपेयर टू मरियम। अगर आप दोनों किरदार वैसे हैं किसी काबिल नहीं, लेकिन मरूसी किरदार है, मुझे इसलिए नहीं अच्छे लगते, इनका कोई विजन नहीं है, मुझे इसलिए नहीं अच्छे लगते। दोनों जो हैं वो वरासत की सियासत कर रहे हैं, इसलिए इनका कोई मकाम नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए, यानी दोनों बुरों में से किसी एक कम बुरे को और कम जिसकी ज्यादा वैल्यू है अगर आपने परखना हो, तो बिलावल ने अपने आप को बेहतर अंदाज में मनवाया है। और मनवाया किन के आगे, वो मैं आपके सामने बता चुका हूं कि किन ताकतों के आगे मनवाया। कुछ अर्सा पहले इत्तेजाज अहसन साहब ने एक बात कही थी कि बिलावल बहुत जहानत के साथ आगे जा रहा है और बिलावल की उड़ान मरियम से ज्यादा अच्छी होगी। और इसी बुनियाद के ऊपर आसिफ अली जरदारी साहब जिंदगी के आखिरी अयाम, अगर ये कहना चाहिए, बीमार रहते हैं और उनकी जाते जाते ये ख्वाहिश है कि किसी तरह बिलावल जरदारी को पाकिस्तान की सबसे बड़ी सीट पे बैठाया जा सके, रास्ता हमवार किया जा सके और फिर इसी रास्ते के ऊपर जो खानदान के दीगर लोग हैं उनके रास्ते भी आहिस्ता आहिस्ता आसान हो जाएंगे और उन्हें भी पाकिस्तान के इक़्तिदार के ऊपर हमेशा मुसल्लत कर दिया जाए। व्यूअर्स, बीइंग अ जर्नलिस्ट और आप लोग जो हमारे तज्जियों को सुनते हैं और पाकिस्तान की आवाम जो देख रही है, ये बहुत ज़रूरी है ये इंफॉर्मेशन देना आप लोगों को। ये ख़ानदानी फ्रेंचाइजीज को आगे बढ़ाने की का एक तरीकाकार है जो आसिफ अली जरदारी साहब कर रहे हैं, इधर से हाउस ऑफ शरीफ कर रहा है। आसिफ अली जरदारी साहब ने अपनी इस ख्वाहिश को आगे पहुंचाने के लिए ये तमाम इम्पोर्टेड हुकूमत लोगों के साथ मिलकर खान साहब की हुकूमत को कराया और जिस कुर्सी पर अब वो बैठे हुए हैं वो ये समझते हैं कि अगर आपने अमेरिका बहादुर को राम कर लिया, अमेरिका बहादुर को मना लिया, तो फिर आपके लिए रास्ते हमवार हो जाएंगे। इससे यह भी साबित हुआ कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें बनती और गिरती जो हैं वो अमेरिका के कहने के ऊपर है। बहुत अर्सा पहले आपने ये बात सुनी होगी कि बिलावल जरदारी अमेरिका गए अपना सीवी लेकर, वहां के लोगों से मुलाकातें की और वो मुलाकातें क्या थी, वो मुलाकातें यही थी। इससे पहले इसी खानदान के अंदर बेनज़ीर भुट्टो ने भी ये काम किया। जब मुल्क से बाहर निकाल दिया गया तो बेनज़ीर ने थिंक टैंक्स के अंदर जाकर तकरीरें की और बताया कि किस तरह वो पाकिस्तान और वेस्ट को आपस में मिलाएंगी, किन पॉलिसीज के तहत मिलाएंगी। अगर वो इक़्तिदार में आती हैं तो हुकूमत की पॉलिसीज क्या होंगी जो अमेरिका के मफाद में होंगी और कुछ ताकतों के खिलाफ होंगी। अब व्यूअर्स, ये सब कुछ हो रहा था। आसिफ अली जरदारी साहब पीडीएम से पहले उसका हिस्सा बनते हैं और जब फौज को गालियां निकालना शुरू पीडीएम का प्लेटफॉर्म से शुरू हुई तो उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ताकतवर हलकों के दरमियान जो है वो एक रोमांस शुरू हो जाता है और यकीनन आपने जिनकी सपोर्ट लेनी हो, आप उनको गालियां कोई निकाले तो सुन नहीं सकते, आप अपना प्रोटेस्ट जो है वो रिकॉर्ड करवाएंगे। और एक सख्त नफरत पाई जाती है हाउस ऑफ शरीफ के कुछ किरदारों के हवाले से पाकिस्तान की फौज के अंदर। ये अलग बात है कि किसी डील के तहत खामोशी रहती है, बात नहीं की जाती, लेकिन इसके बावजूद याद रखिएगा इतने ज़्यादा ये मकबूल नहीं है और मकबूलियत अब दूसरे घर की ज़्यादा बढ़ गई है। पीडीएम से अलग हुए, कुछ फैसले किए और फिर जो इत्तेमाद था ताकतवर हलकों का वो आसिफ अली जरदारी को मिल जाता है। आसिफ अली जरदारी साहब ने उसी इत्तेमाद को इस्तेमाल करते हुए ये कहा कि वो लोग जो मुल्क से बाहर मौजूद हैं, यानी इशारा उनका नवाज शरीफ साहब की तरफ था, और पाकिस्तान में आकर मरना नहीं चाहते, तो उनका पाकिस्तान की सियासत से क्या काम है। और फिर मरियम बहुत आग बगोला हुई, उन्होंने कहा कि उन्होंने कब आना है, नवाज शरीफ साहब ने इसका फैसला हम खुद करेंगे, ख़ानदान के करीबी लोग करेंगे और इससे पहले वो नहीं आएंगे जब तक उनकी सेहत मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हो जाती। आज के इस बयान के अंदर आसिफ अली जरदारी ने एक हकीकत की तरफ इशारा किया। कोई ना कोई ब्रेकिंग पॉइंट होता है। एमक्यूएम को एक बहाना चाहिए था इलेक्शन में जाने के लिए, एक प्ली चाहिए थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलग होने के लिए। जब आपसे सीटें छिन गई
आप इंतखाबात में हार जाते हैं। तो MQM का वतीरा हमेशा से ये रहा कि उन्होंने किसी न किसी तरह अपने आप को, कोई भी हुकूमत हो उसके साथ शामिल करना है। तो ब्रेकिंग पॉइंट ये था कि आप मुल्क के अंदर महंगाई बहुत है, हमारी बात नहीं मानी जाती, हमारे दफातर को खोला नहीं जा रहा, हमारे गवर्नर को, यानी हमारा गवर्नर होगा तो हम मान जाएंगे, जो उन्हें ऑफर भी किया गया। और फिर इसके साथ बहुत सारे दीगर ऐसे फैसले थे जो पाकिस्तान की इस जमात ने किए। यानी ब्रेकिंग पॉइंट ये था, बहाना चाहिए था अपने उस इत्तेहाद से अलग होकर, चूंकि दूसरी तरफ भी आपको एक गवर्नमेंट तो मिल रही थी। अब आसिफ अली जरदारी साहब ने भी आहिस्ता आहिस्ता इस ब्रेकिंग पॉइंट की तरफ आना शुरू कर दिया है। आसिफ अली जरदारी साहब का जो आखिरी जुमला है ना, वो जो कहते हैं कि ये हमारी कब सुनते हैं, जब जरूरत पड़ती है तब सुनते हैं, पंजाब में बैठना और कारकुनों को इज्जत देनी है। अब ये पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के हवाले से ये बात नहीं कही गई, ये बात कही गई है नून लीग के हवाले से। ये हमारी कब सुनते हैं, उन्होंने गिले का इजहार कर दिया है, गिला कर दिया है, दुख का इजहार कर दिया, और इस ब्रेकिंग पॉइंट को आने वाले दिनों में मजीद बड़ा किया जाएगा और मजीद गिले शिकवे जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि याद रखिएगा, आपने इंतखाबात के अंदर जाना है, 13-14 जमातें मिलकर इंतखाब नहीं लड़ेंगी। वो अवाम के अदालत में जब जाएंगी तो ये कहेंगी कि हमारी ये गलती थी, हम भूल गए थे, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दिया जाए, हमने बहकावे में आकर उस हुकूमत का साथ दिया जिसने अवाम के ऊपर पेट्रोल बम गिराया, जिसे अवाम को मुश्किलात की दलदल में धकेल दिया। तो आपने अलग होना है किसी तरह, और ये अब नारा होगा आने वाले दिनों के अंदर। और ऐसा ऐसा जूं जूं इलेक्शन के आप करीब आते जाएंगे, ये नारा मजीद जो है वो अहमियत इख्तियार कर जाएगा। नून लीग उनकी बातें मानती है। जहां तक ताल्लुक है शहबाज शरीफ साहब का, शहबाज स्पीड का ताल्लुक है, तो वो इस हद तक जरूर मानती है कि वजारत कौन सी देनी है, किसको देनी है। और अब पंजाब के अंदर जो मनपसंद वजारतें जब मांगी गई और नहीं दी गई, तो इस पर भी नाराजगी का इजहार किया गया। अब ये जितनी नाराजगी है ना, ये इकट्ठी करके अपने आप को इलेक्शन से पहले अलहदा कर लेंगे और फिर कहेंगे कि जनाब, हम अवाम की खातिर हमने अपनी हुकूमत को कुर्बान किया और इसलिए हम दोबारा पाकिस्तान की अवाम की अदालत में जा रहे हैं। तो व्यूअर्स, ये इस वक्त सिचुएशन है। लंदन के अंदर भी एक बैठक हुई है और इस हवाले से बाकायदा गौर किया जा रहा है। आपको याद होगा, बहुत पहले लोगों ने नून लीग के अंदर ही कहना शुरू कर दिया था कि हम पीपल्स पार्टी के ऊपर यकीन नहीं कर सकते, और यकीन दूसरी तरफ से भी यही सूरत हाल थी कि हम नून लीग के ऊपर यकीन नहीं कर सकते। दोनों के दरमियान एक ट्रस्ट डेफिसिट पाया जाता है, और अपने आप को अलग करना इसलिए भी इस जमात के लिए ज़रूरी हो गया है क्योंकि मुल्क के अंदर महंगाई इस हद तक आगे बढ़ गई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़राए ये कहते हैं कि अंदर अब ये बात होना शुरू हो गई कि हम क्यों इस हुकूमत का गंद जो है वो बर्दाश्त करें, और जो फैसले, मुश्किल फैसले और जो विजन होना चाहिए था, उस तरह चीज़ों को हल नहीं किया जा रहा। हमने जो हासिल करना था हमने कर लिया, इमरान खान की हुकूमत को गिराना था और वो हमने गिरा दिया, अपने केसेस को माफ़ करना था वो हमने कर लिया, नैब के अंदर तरामीम होनी थी वो हमने करवा ली, और इसके साथ साथ जहाँ जहाँ भी हमने अपनी पोजीशनिंग को बेहतर करना था, क्योंकि आपको याद रखना चाहिए कि खान साहब की हुकूमत के अंदर एक बाकायदा एक जंग का आलम था वफाक और सिंध के दरमियान, और हमेशा से होता रहा है। और NFC अवार्ड के हवाले से भी बात होती रही कि पैसे कहाँ खर्च हुए हमें बताया जाए। बसें लाई गई तो फिर कहा गया सिंध हुकूमत की तरफ से कि आप क्यों डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और फिर वफाक उसको बाकायदा तौर पर कहता था कि जनाब अगर सब कुछ हम नहीं करना है तो फिर 18वीं तरमीम की क्या जरूरत है। तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने जो रास्ते हैं, एक तो इनकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो तारें हैं वो मिल गई हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और अब उन्हें एक रास्ता चाहिए कि किसी तरह ब्रेकिंग पॉइंट उनके सामने आए और उस ब्रेकिंग पॉइंट को इस्तेमाल किया जाए और इस हुकूमत से अलग होकर आवाम के सामने जाए।